हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है पेले को। ये एक प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल रहेगा, विश्व में सबसे पहले नोट किस देश ने बनाई थी? दोस्तों, सबसे पहले नोट बनाने वाला जो देश था वह था चीन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? प्यारे दोस्तों, रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहां स्थित है? दोस्तों, ताज होटल के बारे में बात करें तो यह मुंबई शहर में स्थित है, जहां पर अजमल कसाब द्वारा आतंकी हमला किया गया था। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल रहेगा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी। तो दोस्तों, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत में सूरज कुंड मेला कहां लगता है? ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। सूरज कुंड मेला लगता है दोस्तों हरियाणा राज्य में। ऑप्शन ए हरियाणा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है? दोस्तों, लोटस टेम्पल स्थित है दिल्ली शहर में, यानी दिल्ली राज्य में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, सबसे कम फांसी की सजा किस देश में दी जाती है? प्यारे दोस्तों, भारत एक सेकुलर देश है और यहाँ पर फांसी की सजा बहुत कम दी जाती है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारत में। अगला सवाल रहेगा, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? प्यारे दोस्तों, नींबू और संतरे में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसको सिट्रिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। अगला सवाल, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? लिटिल मास्टर कहते हैं दोस्तों सुनील गावस्कर जी को, और मास्टर ब्लास्टर कहते हैं सचिन तेंदुलकर को। गॉड कहते हैं सचिन तेंदुलकर को, लिटिल मास्टर बोलते हैं सचिन तेंदुलकर को। तो यहाँ पर लिटिल मास्टर बोलते हैं सुनील गावस्कर को, और यहाँ द गॉड और मास्टर ब्लास्टर कहते हैं सचिन तेंदुलकर को। तो यहाँ ऑप्शन सी सुनील गावस्कर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? प्यारे दोस्तों, भारत को भूकंप क्षेत्रों में कुल 4 जोन में बांटा गया है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 4। कुल 4 क्षेत्र में बांटा गया है। अगला सवाल, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? ऑप्शन है चींटी, सांप, कुत्ता, मछली। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों चींटी। चींटी का दिमाग जो होता है उसके शरीर से बड़ा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, गंगा नदी की शुरुआत कहां से होती है? तो प्यारे दोस्तों, गंगा नदी की शुरुआत होती है गंगोत्री हिमनद से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों, तमिलनाडु राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। दोस्तों,
तमिलनाडु ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी स्तनधारी पक्षी है? दोस्तों यहाँ पर स्तनधारी पक्षी के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पर कुत्ता, सांप और बिल्ली पक्षी नहीं है, जबकि चमगादड़ एक पक्षी है और यह स्तनधारी पक्षी है। दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? तो दोस्तों सुदर्शन झील जो है उसका रिक्रिएशन पुनरुद्धार जो है करवाने वाले जो थे स्कंदगुप्त थे। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोल वॉल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? पोल वॉल्ट दोस्तों एक प्रकार का खेल है, जिम्नास्टिक में आता है। पोल वॉल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा सर्गेई बुबका को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार का एक स्टिक होता है और यहाँ पर स्टिक लेकर के, एक लंबा सा स्टिक लेकर के लोग दौड़ लगाते हैं और यहाँ पर जंप करते हैं। ये पोल वॉल्ट होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सर्गेई बुबका। अगला प्रश्न है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मोनोस है? प्यारे दोस्तों डेनिस द मोनोस के नाम से जाने जाते हैं आंद्रे अगासी, जो टेनिस खिलाड़ी रहे हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आंद्रे अगासी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है? दोस्तों हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव जी को जाना जाता है। कपिल देव जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, जिन्होंने 1983 को विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप जिताया था। तो दोस्तों कैप्टन रहे थे ये। अगला सवाल, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाले जो शासक थे शाहजहां थे। इन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण कराया। लाल किला, ताजमहल और बहुत सारे कृतियों को इन्होंने निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शाहजहां। अगला प्रश्न, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका सही जवाब है 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विधि से सुविख्यात हैं? तो दोस्तों बुला चौधरी जो है यह तैराकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए तैराकी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, मक्खियों के कुल कितने दांत होते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा एक भी नहीं। मक्खियों के दोस्तों एक भी दांत नहीं होते। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में किसे जानते हैं? दोस्तों आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में हम जानते हैं महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। अगला सवाल, रूस देश की मुद्रा क्या कहलाती है? प्यारे दोस्तों आपके ऑप्शन है यूरो, रूबल, रियाल, कीना। दोस्तों रूस देश की मुद्रा को हम लोग कहते हैं रूबल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? दोस्तों बात करें पृथ्वी का, तो पृथ्वी की सबसे इन चारों में से पृथ्वी के सबसे नजदीक जो ग्रह है शुक्र ग्रह है, जबकि बुध जो है सूर्य ग्रह के नजदीक है। यहाँ पृथ्वी के बारे में बात हो रहा है तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के नजदीक ग्रह है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होती है? दोस्तों लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। ऑप्शन बी स्टार्च राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? प्यारे दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय
को नष्ट करने वाला जो शासक था बख्तियार खिलजी था। ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में कांची कुमारी मंदिर स्थित है? फेमस मंदिर है दोस्तों कांची कुमारी मंदिर, यह है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? प्यारे दोस्तों, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, अहोम जनजाति असम राज्य से संबंध रखता है। ये जनजाति है असम राज्य में निवास करती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक राज्य से संबंध रखता है। यह वहां का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। अगला सवाल, पेप्सिन है एक, तो दोस्तों पेप्सिन क्या होता है? तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है जो पाचन में मदद करता है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एंजाइम। पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन बदल देता है दोस्तों, किसको बदल देता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। दोस्तों, यह एक एंजाइम है और यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है जो पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है शनि, मंगल, अरुण, बृहस्पति। तो दोस्तों, सौरमंडल का जो सबसे बड़े ग्रहों में आता है तो फर्स्ट नंबर पे आता है बृहस्पति और सेकंड नंबर पे यहाँ शनि ग्रह आता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर दूसरा पूछ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, झीलों की नगरी के नाम से कौन से भारतीय शहर प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। उदयपुर शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ब्रह्मा का विलोम शब्द है। तो दोस्तों, ब्रह्मा का विलोम शब्द होता है जीव। ब्रह्मा का होता है जीव। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बहिरंग का विलोम शब्द है। दोस्तों, बहिरंग का विलोम शब्द होता है अंतरंग। अंतरंग बहिरंग का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, विश्व विकलांग दिवस प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 3 दिसंबर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? प्यारे दोस्तों, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला जो व्यक्ति था वह था वास्को डी गामा। ऑप्शन बी वास्को डी गामा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नीरस का विलोम शब्द है। प्यारे दोस्तों, नीरस का विलोम शब्द क्या होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा सरस। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नरहंस को क्या कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, थंबनेल में प्रश्न लगा हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नरहंस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है हंसा, भुट्टा, मत्था, गोना। आपका सही जवाब हो जाएगा भुट्टा। नरहंस को भुट्टा कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश ने किया था? तो दोस्तों, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग करने वाला देश था अमेरिका। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर्स किस देश में है? दोस्तों, फेसबुक के सबसे अधिक यूजर्स हैं भारत देश में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न रहेगा, फूलों की घाटी किस राज्य में है? दोस्तों, फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
उत्तराखंड। अगला प्रश्न, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, किस देश को? तो यहाँ पे किस कॉन्टिनेंट हो, ये कॉन्टिनेंट है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया देश को अपने आप में, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है, ऑस्ट्रेलिया देश को प्यासी भूमि कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों, सूरत शहर जो है यह बसा हुआ है ताप्ती नदी के किनारे। ऑप्शन सी ताप्ती इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों, अनुपात की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज हमारा जो तिरंगा है उसकी लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई 3 और चौड़ाई 2, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। 3:2 का अनुपात रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? पिछले वीडियो में ये जिक्र हुआ है प्रश्न को दोस्तों, जो लोग वीडियो जानते हैं, देखे होंगे तो ये जरूर जानते होंगे। ऑप्शन है नदी सेवरन, टेम्स नदी, नदी सेवरन, और यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर टेम्स नदी होगा बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्यारे दोस्तों, निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह होता है दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा फेफड़ा। निमोनिया रोग से फेफड़ा अंग जो है प्रभावित होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो दोस्तों, KT यानी गॉडविन ऑस्टिन जो है उसके बाद से द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है यह है कंचनजंगा। ऑप्शन सी कंचनजंगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? पिछले वीडियो में भी बताया मैंने कई बार, 8,848 मीटर होता है हाइट समुद्र तल से, तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल पर्वत श्रृंखला किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है कोडाई कनाल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला एक पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, पर्वत है, तो यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है दोस्तों केरल राज्य में। सबरीमाला केरल राज्य में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी का निर्माण किया था? तो सबसे पहले कोलकाता में खोला गया था दोस्तों अंग्रेजों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला सवाल, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि किसकी रचना है? तो दोस्तों, गीतांजलि जो रचना है यह है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, जो प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, ओजोन परत निम्न में से किसके कारण नष्ट होते जा रही है? तो दोस्तों, ओजोन परत का नष्ट होने का कारण एक गैस है जिसको कहते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC यानी कि इसी को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन को शॉर्ट में CFC कहते हैं। इसी गैस के कारण ओजोन परत नष्ट होते जा रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम आता है? प्रतिरक्षा यानी कि विरोध प्रतिरोध क्षमता में, तो यहाँ है WBC, आपका सही जवाब हो जाएगा। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है, प्रतिरोधक क्षमता काम करता है, यानी रोगों से लड़ता है दोस्तों, सीधे कहें तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये थे 60 प्रश्न। अब टेस्ट प्रश्न की बारी है। अगला प्रश्न टेस्ट रहेगा, उमियम झील किस राज्य में स्थित है?
आपका ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। तो दोस्तों आप अपने उत्तर को कमेंट करें और आप इस 60 प्रश्न में से आपने कितना हल किया है, आप हमें फीडबैक में बताइए कमेंट करके कि आपका स्कोर क्या है। वीडियो कैसी बनी है ज़रूर सुझाव दीजिएगा दोस्तों। कमेंट के बगल में 2 बिंदी होती है, स्लाइड करने पर हाइप बटन आएगा। आप चाहे तो हाई पॉइंट हमें इस वीडियो के लिए दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अच्छी पढ़ाई करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।